उससे हम कैसे बच सकते हैं उस आपदा से। अगर हम प्राकृतिक आपदा की वो बात कर रहे हैं जिसमें हम मान लो भूकंप है, हम लोग क्लास में पढ़ाई चल रहा है और भूकंप पढ़ाई जाने के दरमियान ही भूकंप अचानक आ गया, तो उस अवस्था में तुम लोग अपने को बचाने के लिए क्या करोगे? भूकंप जब आएगा तीव्रता ज्यादा होगा या कम जो भी हो, हम तो जानते नहीं कि कितना तीव्रता का भूकंप आएगा। ये हमारा बिल्डिंग गिर भी सकता है, चौकी की तरह घूम जाएंगे। तो अगर हम इसी में पड़े रहेंगे तो उस अवस्था में तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना, घायल हो जाएंगे। तो ये सबसे बचने के लिए जब भूकंप आता है, अचानक आया, पढ़ाई हो रहा है, उस समय तुम क्या करोगे? हाँ, यहाँ से निकल कर बाहर सेफ स्थान पर चले जाओगे, खुले जगह पर। जहाँ तक ये बिल्डिंग का, अगर बिल्डिंग गिरता भी है तो गिरने के बाद वहाँ तक तुम उतना दूरी पर खड़ा रहो जहाँ तक ये पहुँच न पाए, ठीक ना? तो वो काम हम करेंगे। दूसरी बात, अभी तुम लोग क्लास में हो, इतना भीड़ भाड़ वाला क्लास है, स्टूडेंट ज्यादा है और दरवाजे 2 हैं। इन 2 दरवाजों से ही तुम्हें बाहर निकलना है और भूकंप अचानक आ गया, उस अवस्था में एक साथ तो सब नहीं निकल पाएगा, स्टेप एक एक करके बारी बारी से ही उसमें से निकलना है तेजी के साथ में। दोनों दरवाजों से कुछ पीछे से निकलेगा, कुछ आगे से निकलेगा। तो बाकी बच्चे, ये जो निकल रहा है, बाकी बच्चे क्या करेंगे तब तक? अपने को सेफ रखने के लिए ये डेस्क बेंच है ना, इसके नीचे भी तुम थोड़ा देर के लिए बैठ सकता है, इंतजार करने के लिए कि ये बच्चे निकले तो मैं भी निकल जाऊं। और नहीं, एक साथ सब झुंड बांधकर आएगा तो आपस में टकराएगा तो घायल हो जाएगा, घायल हो सकता है। तो उससे बचने की दूसरी बात, अपने सर के ऊपर तुम्हारा तो बैग है ना, इस बैग को लेकर तुरंत तुम अपने माथे पर रख लो। ऐसा इसलिए कि अगर भूकंप की वजह से ऊपर से टूटकर इसका छत जो भी पोर्शन है अगर गिरता है तो ये झोला बैग जो ऊपर रहेगा मेरे माथे पर, तो मेरे माथे को सेव करेगा अगर गिरता भी है कुछ टूट कर, ठीक है ना? तो हम उसे ऐसे रख लेंगे। अगर किसी के पास झोला नहीं है, मान लो सपोज तुम कोई ऐसा जगह में है जहाँ तुम मोबाइल लेकर नहीं है और भूकंप आ गया, बैठा हुआ है किसी घर में, उस समय क्या करेगा? सबसे पहले निकलने से पहले हम क्या करेंगे? अपना दाहिना हाथ अपने माथे पर रखेंगे पहले, उसके बाद बायां हाथ उसके ऊपर रखेंगे और झट वहां उस रूम से हम बाहर दौड़ते हुए बाहर निकल कर चले जाएंगे सेफ स्थान पर। समझ रहा है ना? ये माथे पर हम क्यों रख रहे हैं? कोई टूट कर अगर गिरा तो कम से कम ये हाथ पर रुकेगा, चोट इस पर जाएगा, हमारा माथा थोड़ा सेफ रहेगा। ये बहुत नाजुक चीज है, समझ रहा है ना? इसे हमें सेव करना बहुत जरूरी है। तो दाहिना हाथ भी हमारे काम वाला हाथ होता है ना, इससे हम ज्यादा वर्क करते हैं। और ये हाथ पहले माथे पर रखना है, उसके बाद हम ये राइट हाथ, इसके बाद लेफ्ट उसके ऊपर रखना है। ऐसा क्योंकि दाहिने हाथ से वो हमको सेव करना है अपेक्षाकृत बाएं हाथ से। हमारे पास कोई उपाय नहीं है तो हम ये सिस्टम से ही अपना हाथ जो है अपने माथे पर रखेंगे और तेजी से निकलकर हम बाहर करेंगे। अगर कुछ गिरता है तो हमारे बाएं हाथ पर गिरेगा, हाँ, थोड़ा दायां ये ज्यादा चोटिल होगा और दाहिना हाथ थोड़ा कम चोटिल होगा। काट दो